नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। पिछली वीडियो में हमने अनुच्छेद 33 को समझा, जिसमें जाना कि संविधान संसद को सशस्त्र बलों के लिए मौलिक अधिकारों को सीमित करने की शक्ति देता है। आज हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे अनुच्छेद 34 की, जो मार्शल लॉ के दौरान मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध की बात करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि आपातकाल या मार्शल लॉ के दौरान मौलिक अधिकारों का क्या होता है? जवाब छिपा है अनुच्छेद 34 में। इसे समझने के लिए 5 मिनट रुकिए हमारे साथ। अनुच्छेद 34 कहता है, जब किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू हो, तो संसद कानून बनाकर उन व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति इंडेमनिटी प्रदान कर सकती है, जो मार्शल लॉ के तहत कार्य करते हैं, और उनके कार्यों को वैध कर सकती है, भले ही वे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हों। सीधे शब्दों में, यह अनुच्छेद सरकार को यह शक्ति देता है कि मार्शल लॉ सैन्य शासन के दौरान सशस्त्र बलों या अधिकारियों के कार्यों को कानूनी संरक्षण दे, भले ही वे कार्य मौलिक अधिकारों को प्रभावित करें। पहला हिस्सा, अनुच्छेद 34 का मतलब। अनुच्छेद 34 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मार्शल लॉ के दौरान जब सैन्य बल कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्य करते हैं, तो उनके कार्यों को कानूनी चुनौतियों से बचाया जाए। उदाहरण के लिए, अगर सैन्य बल किसी क्षेत्र में अशांति को नियंत्रित करने के लिए कठोर कदम उठाते हैं, तो यह अनुच्छेद उनके कार्यों को कानूनी संरक्षण दे सकता है। हालांकि यह संरक्षण असीमित नहीं है और संसद के कानून पर निर्भर करता है। दूसरा हिस्सा, ऐतिहासिक संदर्भ। जब संविधान बनाया गया, तब भारत ने स्वतंत्रता के बाद कई चुनौतियों का सामना किया, जैसे सांप्रदायिक दंगे और क्षेत्रीय अशांति। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और संविधान सभा ने अनुच्छेद 34 को शामिल किया, ताकि आपातकालीन स्थितियों में सरकार और सशस्त्र बल प्रभावी ढंग से काम कर सके। यह अनुच्छेद राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता को प्राथमिकता देता है, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित करता है कि कोई भी कार्य संसद के कानूनी दायरे में हो। तीसरा हिस्सा, आज की प्रासंगिकता। अनुच्छेद 34 आज भी प्रासंगिक है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां अशांति या आतंकवाद के कारण सैन्य हस्तक्षेप की जरूरत पड़ती है। उदाहरण के लिए, जम्मू कश्मीर जैसे क्षेत्रों में जहां सशस्त्र बल विशेष शक्तियों के तहत काम करते हैं, अनुच्छेद 34 उनके कार्यों को कानूनी संरक्षण दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस अनुच्छेद के दायरे को स्पष्ट किया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि मार्शल लॉ के दौरान मानवाधिकारों का अनावश्यक उल्लंघन न हो। यह अनुच्छेद राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच संतुलन बनाता है। उदाहरण मान लीजिए, किसी क्षेत्र में दंगे हो रहे हैं और सरकार मार्शल लॉ लागू करती है। सैन्य बल व्यवस्था बहाल करने के लिए कुछ लोगों को हिरासत में लेते हैं। अनुच्छेद 34 के तहत संसद कानून बनाकर इन कार्यों को वैध कर सकती है, ताकि सैनिकों पर मुकदमे न चले। लेकिन अगर कोई कार्य अत्यधिक क्रूर है, तो कोर्ट इसे चुनौती दे सकता है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 34 भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो मार्शल लॉ के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। अगली वीडियो में हम अनुच्छेद 35 को समझेंगे, जो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कानून बनाने की संसद की शक्ति की बात करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। कमेंट में बताएं, क्या आप चाहेंगे कि हम किसी खास अनुच्छेद को जल्दी कवर करें? मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।